क्या मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया गया वही डेटा रखने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, और उसी सॉफ्टवेयर को लोग अगर पूरे नाम में बोले तो लोग बोलते हैं क्या, DBMS। क्या बोलते हैं? DBMS मतलब डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर होता है और लगभग दुनिया के जितने भी एप्लीकेशन है सबके पास अपना क्या है, डेटाबेस। वो खुद नहीं बनाते। अब हर आदमी अपने, जैसे अगर हमें मान लो सैलरी किससे रिलेटेड, तो हम सैलरी का सॉफ्टवेयर थोड़ी ना खुद बनाएंगे। कई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं मार्केट में ऑलरेडी क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं ना, हम उन्हें क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो ऐसे दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं सबको डेटाबेस चाहिए। दुनिया में कई डेटाबेस है, फेमस है, जैसे क्या फेमस है उसका माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, ठीक है, पेड है, ये फ्री नहीं है, इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। ऐसे ही ओरेकल का डेटाबेस है ना, ये भी क्या है, परचेज करना पड़ता है। ऐसे ही एक डेटाबेस MySQL है जो कि क्या है, फ्री है या क्या है, ओपन सोर्स है। एक डेटाबेस और है जो तुम्हारे पास था हमेशा से पड़ा हुआ, तुम्हारे सिस्टम पे MS ऑफिस है। यस सर। तो MS ऑफिस में क्या है, MS वर्ड है, यस सर। MS एक्सेल है, यस सर। MS पावर पॉइंट है, यस सर। MS पेंट है। यस सर। तुम ध्यान नहीं दिए, उसी में MS एक्सेस भी है। यस सर। क्या है, MS एक्सेस। एक्सेस, वो डेटाबेस है जहां तुम डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब सोचो कितना डेटा है, बहुत डेटा है यार, बहुत डेटा है। कितना डेटा है तुम सोच भी नहीं सकते यार। देखो फेसबुक वालों के पास कितना डेटा है हर चीज तुम्हारी जो डिटेल तो है ही, तुमने कब किसको क्या मैसेज किया या वो सब कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर्ड है ना। वो कहाँ स्टोर्ड है, डेटा बेस। और डेटा स्टोर करने का एक बेसिक दुनिया में बहुत पहले से तरीका वही है। क्या हम लोग ऐसे नहीं लाइन खींच देते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, चाहे अटेंडेंस ले, चाहे जो उसको बोलते हैं क्या, टेबल। जैसे तुम्हारी क्या होती है, एक्सेल। और एक्सेल में जैसे ये जैसे देख रहे हो, एक्सेल के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं, ये क्या है, शीट 1। इसको बोलते हैं वर्कशीट है। क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं टेबल ही तो है, इसी को बोलते हैं क्या, टेबल। डेटा अगर रखना हो तो रख सकते हैं ना, ऐसे जैसे नेम एक कॉलम बना दें, ऐसे ही तो डेटा अटेंडेंस एक कॉलम बना दें, है ना, इस तरह से। और इसके अंदर फिर सबका क्या करें, डेटा रख दें, एक डेट का कॉलम बना दें, ऐसे लोग कर लेते हैं कि नहीं। ये डेटा रखने का एक तरीका, इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। कैसा फॉर्मूला, टेबुलर, क्योंकि टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं। तो दुनिया में यही बहुत पहले से चलता है। और बस एक डेटाबेस के अंदर, लेकिन जानते हो क्या होती है, ऐसी टेबल होती है। क्या होती है, टेबल। जैसे तुम हो, जैसे गूगल पे है, यूज करते हो ना, कई टेबल। एक टेबल तुम्हारे लिए बनी होगी जहां एक टेबल होगी जिसमें क्या होगा, पर्सनल डिटेल हो। एक टेबल होगा जिसमें तुम्हारे क्या होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे। एक टेबल होगा जहां तुम्हारे क्या होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे। एक टेबल होगा जहां तुम पैसा सेंड कर रहे हो, एक टेबल होगा जहां पैसा रिसीव कर रहे हो। ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें क्या होंगी, सारा डेटा कहाँ होगा, टेबल में। तो डेटाबेस में जानते हो क्या होता है, जैसे तुम लोग अच्छे बताओ, जैसे फ्लिपकार्ट है, सर्वर पे है ना, क्या होना चाहिए सर्वर के पास, सर्वर के पास यही होना चाहिए कि एक होती है फ्रंट, पहले क्या होती है एपीआई, और पीछे क्या होता है, डेवलपर का एपीआई होती है, और साथ में क्या होता है, डेवलपर का कोड, और क्या होता है, वही डेटा बेस। कोड ज्यादा जगह थोड़ी लेता है, डेवलपर का कोड कितनी जगह ले लेगा। लेकिन जाके देखोगे फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट वाले लोग अपने यहाँ जो हार्ड डिस्क या SSD या मेमोरी की व्यवस्था की होंगे, उनके यहाँ होगा क्या, करोड़ों जीबी। क्या करने के लिए, वही क्या, डेटा स्टोर। सॉफ्टवेयर तो कोड लिख दिया, जो भी भाई, अगर हमने लॉगिन का कोड लिख दिया डेवलपर ने, चाहे अब तुम लॉगिन करो फेसबुक पे, चाहे तुम, कोडवा तो वही चलेगा ना। लेकिन सबकी डिटेल क्या होगी, अलग अलग होगी। 100 करोड़ अगर यूजर है तो 100 करोड़ के अलग अलग यूजर नेम होंगे, 100 करोड़ क्या होंगे, पासवर्ड होंगे। कहीं तो स्टोर होंगे, कहाँ स्टोर होंगे, डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस में क्या होती है, ढेर सारी क्या होती है, टेबल्स।
और उसी में डेटा, अब जब ये है डेटाबेस में भाई डेटा रख रहे हैं, तो अब देखना है डेटाबेस में। अब जैसे मान लो तुम गए उस पे फ्लिपकार्ट पे लॉगिन किए, एक सामान खरीद लिए, एक सामान क्या किए, खरीद लिए, एक एंट्री तुम्हारी तरफ से हो गई ना, कहाँ गई, जैसे तुम गए मान लो और एक शर्ट क्या किए फ्लिपकार्ट से क्या कर दिए, परचेज कर दिए, तो ये जो परचेज किए ये डिटेल कहीं गई, कहाँ गई, डेटाबेस के अंदर, और बहुत कुछ गया। ये आदमी ने डिटेल शर्ट खरीदी है, शर्ट का कलर व्हाइट है, नंबर 35 है ना, दाम इतना है, डिस्काउंट इतना है, ऐसी 50 इंफॉर्मेशन तुम्हारे उस परचेज से रिलेटेड चली गई, कहाँ गई, डेटाबेस के अंदर। अब ऐसा थोड़ी ना है फ्लिपकार्ट के ऑफिस में वहां आदमी बैठे हैं, डेटा आया है चलो लिखो नोट करो, डेटाबेस में ऑटोमेटिकली डेटा तुम्हारा सब कुछ जा रहा है। अब कौन भेज रहा है डेटाबेस में डेटा, डेवलपर का कोड। तुम परचेस किए ना सामान, तुम गए ना सामान भरे, ये भरे, परचेज बटन पे मान लो क्या कर दिए तुम, क्लिक कर दिए, अब सामान क्या हो गया, परचेज हुआ ना, तो उसकी सारी डिटेल जाके कहाँ डेटाबेस में क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब ये कौन मैनेज किया, डेवलपर का कोड। डेवलपर का कोड यही तो करता भाई। अच्छा एक कस्टमर होता है, हम गए परचेज किया, हम क्या भेजे, रिक्वेस्ट, वहां डेवलपर है, डेवलपर के कोड में वहां पीछे क्या है, एपीआई ने लिया, आगे डेवलपर के कोड ने लिया, और वो डेटा गया कहाँ, स्टोर किया, डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस में जानते हो कितने टेबल हैं, लाखों क्या होंगे, लाखों करोड़ों टेबल्स हैं, अरबों खरबों क्या है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उतना ढेर सारा क्या है, डेटा। और सब डेटा जाके क्या हो, तो ये अब डेटा कैसे नया डेटाबेस में ऐड करना है, डेटाबेस में से डेटा कैसे निकालना है, इसीलिए एक डेटाबेस बनाने वालों ने एक कंसेप्ट बनाया, जिसका नाम रखा क्या, एसक्यूएल क्वेरी। अब सोचो, अच्छा मान लो तुम गए सामान परचेज किए, 50 डेटा है, अब 50 डेटा क्या करना है, डालना है कहाँ, डेटा बेस में। डेवलपर क्या लिखेगा इसके लिए, कोड लिखेगा ना, वैसे कोड लिखेगा तो यार अब 50 भाई, अच्छा 50 चीज डेटा कहीं स्टोर करनी है तो 50 लाइन लिखेगा कि नहीं लिखेगा, ऐसे तो कोड क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए डेटाबेस याद रखना सब लोग, डेटाबेस बनाने वालों ने जिस डेटाबेस को हर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उन लोगों ने एक चीज बनाई, एक लैंग्वेज बनाई, जिसका नाम रखा क्या, एसक्यूएल। फुल फॉर्म था स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारी नहीं है, वैसे ही ये भी एक लैंग्वेज है, बड़ी प्यारी सी, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, अंग्रेजी जैसी। क्या है, अंग्रेजी जैसी। जैसे मान लो अगर डेटाबेस में हमें 10 चीज डालनी है, तो हमें 10 लाइन का कोड नहीं लिखना। देखो हम कैसे लिख देंगे, मान लो ऐसे लिख देंगे, इंसर्ट क्या नेम, जैसे डाल दिए क्या, मान लो इंसर्ट, हाँ जैसे डाल दिए क्या, नेम, एज, ऐसे ऐसे करके 10 चीज डाल दिए, ऐसे 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 डाल दिए हैं, और ये बता दिए कि वैल्यू क्या होगी, जैसे वैल्यू बता दिए क्या होगी, वैल्यू बता दिए क्या होगी, राहुल होगी, एज बता दिया कुछ भी होगा, ऐसे ऐसे करके क्या करते गए, वैल्यू डालते गए। बस यही लाइन चलेगी ना, और ये डेटाबेस में वैल्यू क्या करेगी, डाल देगी। उसको 30 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है डेटाबेस में। 30 क्यों, क्योंकि डेटाबेस बनाने वालों ने एक लैंग्वेज भी बनाई, बड़ी सीधी, बड़ी आसान एकदम, जैसे ऐसे अंग्रेजी नहीं है, इंसर्ट ये वो, नेम, फ्रॉम, ऐसे करके टेबल का नाम, मतलब दिखा, अब तो सर बताएंगे, हम भी बताएंगे, लेकिन बड़ी बेसिक सी क्या बनाई लैंग्वेज, इसी को नाम दिया क्या, एसक्यूएल। इस लैंग्वेज के सहारे हम लोग, जैसे प्ले राइट के सहारे हम लोग ब्राउजर से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि नहीं, प्ले राइट से के सहारे बोले कि क्रोम खुल जाओ तो खुल जाता है ना।
जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज उठाएं और क्या करें, प्लेराइट टूल उठाएं, तो हम लोग अरे ब्राउजर से बात कर लेते हैं कि नहीं, कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, इसको ओपन करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। ऐसे ही इन्होंने क्या बनाया, SQL नाम का जो सॉफ्टवेयर बनाया, SQL नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, डेटाबेस बनाया, मतलब क्या, टेबल्स बनाई जहां डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। एक SQL नाम का समझ लो क्या बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया। और कैसे कस्टमर उस सॉफ्टवेयर से बात करेगा उसके लिए क्या बनाई, एक भाषा बनाई जिसका नाम क्या रखा, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कहा तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको 100 चीज डेटाबेस में स्टोर करना है तो तुमको 100 लाइन लिखना नहीं है, तुमको 100 वेरिएबल बनाना नहीं है, तुमको सब मैनेज नहीं करना है। डेटाबेस में कैसी चीज जाएगी, हम तुमको एक आसान सी अंग्रेजी में भाषा दे रहे हैं। तो तुम लोग देखते हो ना, तुम लोग जैसे जाते हो, मान लो हम गए फ्लिपकार्ट से, जैसे परचेज बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहां से जाएगी क्या, रिक्वेस्ट, डेवलपर लेगा उस रिक्वेस्ट को, और फिर डेवलपर का 50 लाइन का कोड नहीं चलेगा, डेवलपर ने अपने कोड के ही अंदर लिख रखी होगी ऐसी ही क्या, क्वेरी, क्या लिख रखी होगी, क्वेरी, SQL क्वेरी। ये SQL क्वेरी जाएगी, तुम्हारा जो 50 डेटा था वो डेटा जाके डेटाबेस में क्या कर देगी, स्टोर कर देगी। तो इसीलिए टेंशन वाली बात नहीं आती, इसीलिए तो सीखना है हमें, क्या सीखनी है, यही भाषा। SQL ही वो भाषा है जिससे हम डेटाबेस से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम डेटाबेस से पूछ सकते हैं कि बताओ, मान लो वहां लाख, जैसे फ्लिपकार्ट है, करोड़ों लोग का डेटा, फ्लिपकार्ट का मालिक जानना चाहता है कि वो 100 लोग बताओ जो सबसे ज्यादा शॉपिंग किए। तो उसके लिए कोई बहुत ऐसा नहीं 20 लोग लगेंगे वो काम करने के लिए, सब कुछ कहाँ स्टोर है, सब लोग जो जो शॉपिंग किए थे सब कहाँ स्टोर्ड है, डेटाबेस में ना। तुम बोल रहे हो उसे 100, वो बस ऐसे अंग्रेजी में क्या लिखेगा, हाँ तो यार, हाँ वो अंग्रेजी में क्या लिखेगा, अंग्रेजी में लिखेगा बस ऐसे क्या, SQL क्वेरी, बस ऐसे अंग्रेजी में कुछ लिख देगा, सेलेक्ट टॉप 100 है ना, और जो परचेज अमाउंट फ्रॉम फलाना ढिमाका, ऐसे 2-4 लाइन अंग्रेजी की लिख देगा, फट से आ जाएगा सेकंड के अंदर। तो वो जो लिखेगा, सेलेक्ट, इंसर्ट, कुछ डिलीट करना, डेटाबेस से कुछ क्या करना है, डिलीट करना, डिलीट करते हो ना, डिलीट होता है ना, सब डेटाबेस में ही तो है, डिलीट भी कहां से होगा, वही डेटाबेस। तो वो सब काम के लिए वही है ना, एक भाषा है जिसका नाम क्या है, SQL, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एक इसकी मजे की बात बता दें, देखो दुनिया में सॉफ्टवेयर अलग अलग है, बता रहे हैं, एक है जो फेमस है उसका नाम है MS SQL सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों, एक है MySQL, ये ओपन सोर्स है, फ्री है, एक है ओरेकल, और भी बहुत हैं, सीबेल, साइबेल, मतलब ऐसे और भी बहुत से क्या है, जैसे एक और बताएं क्या, MS, हाँ MS एक्सेस, एक है हाँ पोस्ट ग्रेस क्या SQL, ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, सॉफ्टवेयर। तो तुम्हारी जैसे जिस सॉफ्टवेयर पे तुम काम, हर सॉफ्टवेयर कोई ना कोई यूज किया हो, फेसबुक वाले कोई भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, वो लोग खुद नहीं बनाए हैं, ये कंपनी। अब जानते हो ओरेकल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उनका ओरेकल सिर्फ डेटाबेस से ही चमकी, उनका डेटाबेस बहुत फेमस है, इस कंपनी की वैल्यूएशन कई लाख करोड़, कई लाख करोड़ होगी इस कंपनी की वैल्यूएशन, ले इसका डेटाबेस बहुत फेमस है। माइक्रोसॉफ्ट का तो फेमस है ही, MySQL उनके बीच फेमस है, जिनके पास डेटा मतलब है, करोड़ों अरबों डेटा है, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, जिनके पास उतना बजट नहीं है, वो लोग क्या यूज करते हैं, MySQL, MS एक्सेस है, पोस्टग्रेस SQL है, ऐसे बहुत है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, जानते हो क्या, ये सारे डेटाबेस एक ही लैंग्वेज फॉलो करते हैं, SQL। अब ये मत सोचना कि सर जी अगर ओरेकल पे काम करना होगा तो ओरेकल की भाषा सीखनी पड़ेगी, MS SQL वाले किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किए, प्रोजेक्ट में गए जहां डेटाबेस में क्या यूज हो रहा है, MS SQL, तो वहां अलग भाषा, उनकी भाषा अलग होगी, तो ऐसा नहीं। SQL एक भाषा है जो किसी भी डेटाबेस में चलती है। तो आप SQL सीख लोगे
आप एसक्यूएल लैंग्वेज जब सीख लोगे, मतलब बस वही यही अंग्रेजी सीखोगे, इसमें भी लेकिन दिमाग लगेगा यार, ठीक है, यही अंग्रेजी में डेटा, यही तरीका एक देखोगे, लेकिन अब इसके बाद क्या है, इसको जब एक बार क्या कर लोगे तो सीख लोगे, तो कोई भी डेटाबेस अब तुम यूज कर सकते। अच्छा, तुम्हारा रोल क्या होगा ये भी हम बताएं। तुम क्यों डेटाबेस सीख रहे हो? क्योंकि तुमको करनी पड़ सकती है डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग क्या होती है? जैसे तुमको टेस्टिंग ऐसे करनी पड़ सकती है, कई जगह होता है कि जैसे मान लो हम गए परचेज किए सामान और मैसेज आ गया कि सामान क्या हो गया, परचेज हो गया। परचेज हुआ होगा तो डिटेल डेटाबेस में जाएगी ना। मान लो डेटाबेस में वो सही से स्टोर नहीं हुआ, तो अब क्या करें? अब क्या करें जब डेटाबेस में सही से स्टोर नहीं हुआ? तो हम लोग टेस्टिंग ऐसी भी मिलती है कि पहले क्या करो, परचेज करो, तो डेटा गया होगा ना डेटाबेस पे, फिर सर्वर पे जाओ, सर्वर के अंदर डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में चेक करो कि जो एंट्री होनी चाहिए थी वो हुई या नहीं। इसी को बोलते हैं क्या? डेटाबेस टेस्टिंग। बस यही डेटाबेस टेस्टिंग है, यही है कि आप काम करके जाके चेक करते हो डेटाबेस में वो डेटा आया कि नहीं आया। अब डेटाबेस में लाखों करोड़ों टेबल है, अरबों खरबों क्या है, डेटा है, तो ऐसे जाके उंगली थोड़ी ना ढूंढ पाओगे। उसी के लिए है क्या? एसक्यूएल क्वेरी। तुम एसक्यूएल की क्वेरी मारोगे, वो डेटाबेस से डेटा निकाल के देगा, तुम चेक करोगे जो डाले थे वही डेटाबेस में गया कि नहीं गया। जैसे नहीं तुम लीड बनाते हो तो डेटा कहाँ जाता है? नया लीड बनता है, बार बार दिखता है ना, कहाँ जाता है? डेटाबेस में। लीड्स पे क्लिक करो तो टेबल में सारे लीड्स आते हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं? हवा में नहीं आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? डेटाबेस। अब तुम्हारी यही टेस्ट बाय टेस्टिंग एज ए टेस्टर तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी डेटाबेस टेस्टिंग में कि चीजों को करो, फिर जाके देखो डेटाबेस में वो चीज वहां से ऐड हुई कि नहीं, चेंज हुई कि नहीं, डिलीट हुई कि नहीं। ठीक है, यही क्या है? डेटाबेस टेस्टिंग। चलो सर स्टार्ट किए हैं वीरेंद्र सर, लेकिन रेगुलर रहो भाई, एटलीस्ट इतना रहे कि सारे कंसेप्ट बता रहे हैं, जो डेफिनेशन बेसिक देने वाली है वो बता रहे हैं, और अगर कोई बगल में तुम्हारी हेल्प कर रहा है एसक्यूएल क्वेरीज में, एसक्यूएल क्वेरीज में अगर तुम्हारे बगल में कोई क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो तुम समझा पाओ कि क्या क्वेरी लिखी है, क्यों क्वेरी लिखी। ठीक है, तो चलो अभी सर को ये कंटिन्यू करने दो उसे। ठीक है, और हम लोग देख रहे थे क्या? फिक्चर्स के बारे में देख रहे थे ना। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो सर ये एसक्यूएल आप कब से पढ़ाएंगे? अभी आप नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वीरेंद्र सर बताएंगे। वीरेंद्र सर ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे? हाँ, वीरेंद्र सर भी यहीं से पढ़ाएंगे, इन लोग को पढ़ाएंगे, उसी समय उन लोग को भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, हम लोग क्या लास्ट क्लास में किसकी बात कर रहे थे? हाँ, फिक्चर्स की बात कर रहे थे ना। और फिक्चर्स कितने थे हमारे पास? 5। वो बिल्ट इन फिक्चर्स है, वो मिलते हैं हमको, और बड़ा सिंपल है। और फिक्चर्स के थ्रू हमें वो रीयूजेबल चीजें मिल जाती हैं, वो वर्क मिल जाते हैं जो हमें क्या कर, जो ऑब्जेक्ट की बार बार जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों ने क्या किया, तुमको ये जो देखो ये सब चीजें प्लेराइट के फ्रेमवर्क का पार्ट है। किसका पार्ट है भाई? ये देखो जो टेस्ट फंक्शन बना रहे हो, ये किसका? अगर इसी का नाम test1 रख दो तो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर इसी का नाम क्या रख दो, test1 रख दो, तो ये चलेगा नहीं। टेस्ट फंक्शन ही नाम होना चाहिए भैया, क्योंकि प्लेराइट ने 2 चीजें बनाई, ध्यान से समझना। प्लेराइट ने अपना टूल भी बनाया कि सारा काम कैसे करना है, प्लस अपना क्या बनाया, फ्रेमवर्क भी बनाया। सेलेनियम वालों ने ये नहीं किया था।
सेलेनियम वालों ने सिर्फ अपना टूल बनाया, फ्रेमवर्क के नाम पे बोला भैया जो मन करे वो फ्रेमवर्क यूज कर लो। तो इसीलिए फ्रेमवर्क के नाम पे सेलेनियम वाले यूज करते थे क्या, टेस्टनजी या जे यूनिट, एन यूनिट, इस तरह के अलग अलग चीजें यूज किया करते थे। प्ले राइट वालों ने कहा कि भाई तुम्हें ये सब करने की जरूरत है, हम एक ही साथ एक ही चीज सब कुछ समेट के दे रहे हैं। तो प्ले राइट तुम्हें दो चीजें देता है, क्या, टूल भी और प्लस फ्रेमवर्क भी। अच्छा एक बात और बता दे, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो प्ले राइट टूल यूज करना चाहते हैं लेकिन प्ले राइट का फ्रेमवर्क यूज, तो ऐसा कर सकते हैं वो। तब जानते हो और भी जावास्क्रिप्ट में बने हुए टेस्टिंग के फ्रेमवर्क हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एक बड़ा फेमस है क्या, मोका, MOCHA, क्या नाम है, मोका। साइप्रस नहीं है, मोका है। जेस्ट है, JEST, अरे डाल के देखो। MOCHA, ये क्या हो गया भाई, मोका फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट, ये टेस्टिंग के लिए है। वो भी यही सब सिस्टम देता है, जैसे वो नहीं बिफोर ईच आफ्टर ईच, ये ले लो वो ले लो, बना बनाई चीजें हैं, बस अपने में ऐसे इस्तेमाल करो, ऐसे ही मौका भी देता। ऐसे एक फेमस और भी है क्या, जेस्ट। देखो है क्या लिखा, जेस्ट इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मेटा, वही फेसबुक। क्या करो, कहाँ पे है, सिंप्लिसिटी एंड जीरो कॉन्फ़िगरेशन। अरे यार वही है कि जैसे अभी तुम लोग कर रहे हो बिफोर ईच आफ्टर ईच लगा देते हो, तो ऐसे ये भी एक ऑप्शन देंगे कि यार ये मेथड इसके पहले चलाना है तो यहाँ ये डाल दो, यहाँ ये डाल दो, यहाँ इस तरह से कर दो, है ना। जैसे प्ले राइट यूज करते हो तो प्ले राइट में config.ts है ना, इनकी कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है। वही कह रहे हैं ना, जेस्ट है और मोका है और भी बहुत, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यूज करते हैं कौन सा, प्ले राइट का, क्योंकि और लेकिन ऐसा हो सकता है किसी कंपनी में जाओ वहां वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, जेस्ट यूज कर रहे हैं, मोका यूज कर रहे हैं, तो कोई नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। जावास्क्रिप्ट की चीजें जान रहे हो, देखोगे तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वो भी ऐसा ही होगा। अब इसी में ये एक चीज देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिक्चर्स। जैसे देखो हुक्स का कंसेप्ट देता है ना, हुक्स का कंसेप्ट देता है, हुक्स का कंसेप्ट सब सारे फ्रेमवर्क देते हैं। ऐसे एक फ्रेमवर्क देता है क्या, फिक्चर्स। फिक्चर्स के थ्रू क्या करता है कि भाई ये कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करता है और उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, क्योंकि फिक्चर्स क्या है, ये प्ले राइट के बिल्ट इन है, अंदर पहले से क्या है, बने हुए। अब तुम्हें एक वो नया ऑप्शन देता है, अब तुम्हें वो क्या देता है, नया ऑप्शन देता है कि तुम चाहो तो अपने फिक्चर्स भी बना सकते हो। जिन चीजों की तुम्हें जरूरत पड़े उस अपने फिक्चर्स भी बना सकते हो। तो बस वही है फिक्चर्स। तो एक काम करते हैं, चलो नहीं होता है तो यहाँ आते हैं और फिक्चर्स बनाना है ना, कहाँ बनाएं, ये पेजेस है, नहीं देखो पेजेस अलग चीज है जिसके अंदर पेज वाइज क्लासेस हैं, टेस्ट के अंदर क्या है, टेस्ट केसेस हैं। तो हम तो ये सजेशन देंगे भाई कि यहाँ पे आओ एक फोल्डर ही बना दो, उसका नाम रख दो क्या, क्या बना दो, फिक्चर्स। और अच्छा फाइल बन गई क्या, चलो इसको डिलीट कर देना। यहाँ पे आओ एक फोल्डर बना दो, उसका नाम रख दो क्या, पिक्चर्स। और इसी के अंदर चाहो तो एक क्या बना दो, फाइल बना दो। फाइल कुछ भी रख सकते हो, क्या नाम रखते हैं, चलो लिख देते हैं क्या, बेस पिक्चर्स डॉट क्या टीएस।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखो ध्यान से समझना, फिक्चर्स तो पहले से हैं, किसके हैं, प्लेराइट के। हाँ अच्छा, वो प्लेराइट के जो बिल्ट इन हैं हमें मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, टेस्ट के अंदर ही तो मिलते हैं। अरे एक मिनट ये भी देख लो यार, ये जो तुम फिक्चर्स के थ्रू पा रहे हो चीजें, क्या पा रहे हो, ये पेज का क्या पा रहे हो, ऑब्जेक्ट पा रहे हो, तो ये कहाँ पा रहे हो, टेस्ट फंक्शन के कहाँ पा रहे हो, अंदर ही तो पा रहे हो। और ये टेस्ट फंक्शन कहाँ से आ रहा है, अच्छा एक चीज ये देखो सब लोग, ये टेस्ट इंपोर्ट किया गया है कि नहीं, जरा इसको हटा दो एक बार, एरर आगे कि नहीं आगे। तो यार देखो ये असली चीज ये टेस्ट है, असली चीज क्या है, टेस्ट है, और टेस्ट के अंदर ही क्या है, फिक्चर्स। अब हम क्या करें, अब हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि हम बनाएं अपना फिक्चर, अपने फिक्चर में मिला दे किसका फिक्चर, इनका फिक्चर, तो मेरे फिक्चर में क्या मिलेगा, मेरा भी मिलेगा और इनका भी मिलेगा। जरा ध्यान से सोचो क्या मिलेगा, मतलब भाई देखो ये लोग अपना दे रहे हैं 5 को, हम अपना बनाए 10 को, और अपने वाले के अंदर उनको क्या करें, मिला दे। और मिला दे क्या, इसीलिए तो क्या है, एक्सटेंड है। भाई जावास्क्रिप्ट में भी तुम लोगों ने देखा ना कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। तो प्लान यही है कि प्लेराइट के फिक्चर्स को अपने फिक्चर्स में डाल लेंगे और अपने फिक्चर्स को हर टेस्ट केस के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वहां हमें अपने भी मिलेंगे और प्लेराइट वाले भी मिलेंगे। तो इसीलिए लेकिन पहले हमें फिक्चर्स क्या करने होंगे, बनाने पड़े। अब जैसे यही है, तो अच्छा फिक्चर्स में हम क्या डालना चाहते हैं भाई बताओ, फिक्चर्स हमें लेना है, लेकिन प्लान यही है, अपने फिक्चर्स में किसके फिक्चर्स डालेंगे, प्लेराइट। तो प्लेराइट वाले फिक्चर्स जो है किसके साथ हैं, टेस्ट के साथ, किसके साथ है, टेस्ट के साथ। यार लेकिन देखो अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो, हम उसके फिक्चर का नाम क्या है, वो किसके फिक्चर के साथ है, टेस्ट के साथ। हम भी नाम रखें, हम भी नाम रख दें क्या, टेस्ट, तो क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। इसीलिए देखो इंपोर्ट करेंगे और क्या यूज करेंगे, टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, प्लेराइट वाला। अब लेकिन यार एक चीज तुम लोग देखे हो, ये चीज याद करो, जब हम लोग एक जेएस फाइल को पूरा इंपोर्ट करते थे तो हम लोग लिखते थे ना क्या, इंपोर्ट स्टार एज एक्स फ्रॉम, ये ना, तो वहां एज क्या था, उसको एक नाम देते थे ना, उसी को बोलते हैं क्या, एलियास। क्या बोलते हैं, जैसे नहीं होते क्या यार इनका नाम XYZ उर्फ, ये उर्फ कोई क्या बोलते हैं, एलियास। या जैसे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम्हारे दोस्तों के बीच में तुम्हारा कोई एक और नाम पड़ गया है ना, वही वो नाम क्या है तुम्हारा, लेकिन हाँ तुम्हारा वहां जाते हैं उस नाम से बोलते हैं तो सब लोग आपस में क्या होते हैं, समझ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एलियास बोलते हैं। तो हमें वही यहाँ करना है, इंपोर्ट टेस्ट एज क्या रखे नाम बताओ, चलो नाम रख दे क्या, बेस रख, नाम एक्स भी रख सकते थे, लेकिन बेस क्यों रख रहे हैं जानते हो, यही फिक्चर्स बनाएंगे और इसी फिक्चर्स को हर टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, हर स्पेक फाइल के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक तरह से ये बेस की तरह है ना, जो सब जगह क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना। और इसके बाद फिर क्या है भाई, फ्रॉम प्ले, अच्छा इस तरह से क्लियर है। ऐसे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और अब हमें अपने फिक्चर्स क्या करने, बनाने। अच्छा फिक्चर्स में क्या बनाए हम बताओ, अच्छा फिक्चर में बनाएंगे जो उसका क्या होगा ये बताओ, वो अपने आप टेस्ट फंक्शन के अंदर यहीं पे रेडीमेड बना हुआ क्या होगा, मिलेगा। जैसे हमें अभी क्या मिल जाता है, पेज का ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ तुम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर रहे हो ना, तो किसी भी कुछ भी करते हो तो तुम्हें क्या चाहिए होता है, पेज का ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे पास 50 पेज का ऑब्जेक्ट है, तो 50 की जब भी यूज करते हो तो 50 का क्या करते हो, पहले क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट तब बनाते हो। अगर हम ये जुगाड़ कर लें, वो 50 ऑब्जेक्ट बना दे हम कहा, फिक्चर के अंदर,
तब फिर हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडीमेड हमको सीधे टेस्ट के अंदर बना बनाया क्या होगा मिलेगा। और तुमको बता रहे हैं असली यूज भी यही है। फिर तुमसे पूछेंगे फिक्चर्स में क्या है, तुम बताओगे जी 5 बिल्टिन है और हमने अपना फिक्चर बना रखा है। क्या कर रखा है, तुम बोलोगे भैया हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। हर टेस्ट केस में कई 5, 7, 8, 10 क्या करनी पड़ती है, पेज वाइज क्लासेस। हर जगह उनका बार बार क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो हम ये चीज बचाने के लिए हम पेज वाइज क्लासेस के जैसे 50 थी तो 50 क्या बना दिए, एक फाइल बना दिए बेस फिक्चर, और उसके अंदर 50 फिक्चर क्या किए बना दिए। जैसे इनका 5 ठो बना था, 50 ठो हम अपना बना। अब मेरी मर्जी जब हमें यूज करना होगा। अब जैसे यही देखो यहाँ है ना, न्यू लॉगिन पेज लिखे हो ना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो चलो आओ यहाँ पे आते हैं। अब ये कर दिए। अब इसके बाद यहाँ तुम लोग बनाओ, इसको करते कैसे हैं। मान लो इसको एक किसी वेरिएबल में डालो, इसमें डालो वेरिएबल। तो कैसे लिखोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या बहुत दिक्कत है, अभी दिखाते हैं एक फिक्चर बना के। एक पेज क्लास है, उसको 50 टेस्ट केस में यूज करोगे तो 50 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे ना। इतना ऐसे आसान नहीं है। एक फिक्चर बना के एक बार ऑब्जेक्ट बना दो और 50 जगह जब जरूरत हो सीधे क्या करो, उसे उठा लो। क्या करें तो 100-200 फिक्चर बना दो। आखिर 100-200 पेज रहेंगे, तुम क्या बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर लोगे? करोगे ना। जब जब जरूरत पड़ेगी, जिस जिस टेस्ट में जरूरत पड़ेगी वहां वहां बनाओगे ना। अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिक्चर्स बनाओ, फिक्चर्स का बढ़िया सा नाम रखो। जैसे लॉगिन का रख दो, लॉगिन पेज, होम पेज, ये पेज वो पेज। तुमको पता है ये टेस्ट के ऑटोमेट करने चाहिए, इसमें ये चाहिए, सीधे कॉमा कॉमा लगा के उठा लिया और सीधे यूज करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। कितना सही कंसेप्ट है। नहीं हर बात तुम क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ। लेकिन अब देखो ये फिक्चर्स, देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फिक्चर्स जो बनाएंगे इसको यूज करने के लिए इसको हम रखेंगे कहाँ, एक वेरिएबल के अंदर। तो इसको हम क्या बना रहे हैं, कॉन्स्ट, जिससे इसे कोई चेंज न कर पाए। ठीक है, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम, कॉन्स्ट। अब इस कॉन्स्ट को देना है क्या, नाम। नाम क्या दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन जनरली हम लोग नाम क्या देते हैं, टेस्ट। क्योंकि इसी को ऐसे फिक्चर, अभी देखो फिक्चर बना रहे हैं, बनाने के बाद टेस्ट केस में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम चाहते हैं नाम क्या रखें, टेस्ट। इसीलिए तो हम ये यूज किए टेस्ट एज बेस। नहीं तो एक टेस्ट उसका था, एक नाम हम टेस्ट रख रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती कि नहीं हो जाती। इसीलिए लिख दिया क्या, टेस्ट एज बेस। कि उठा रहे हैं वही टेस्ट जो किसका है, प्लेराइट का, लेकिन ये किस नाम से यहाँ बुलाया जाएगा, बेस नाम से। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे नहीं होता यार, अपने दोस्तों दो होते हैं, अब गलती से दो दोस्तों के नाम क्या हो जाए, एक, तो किसी का कोई एक नाम रख देते हैं ना। सेम वही यहाँ पे भी। अब देखो तो कॉन्स्ट क्या, टेस्ट इक्वल टू, अब तुमको यहां देखो ध्यान से। अब ये बताओ तुम्हें जो फिक्चर बनाना है वो कहां बनाना है। हम चाह रहे हैं कि सॉरी हाँ देखो हम उल्टा अभी बोल दिए। हम चाह रहे हैं कि प्लेराइट के पास कितने फिक्चर हैं, 5। हम कितने बना रहे हैं, 10। हम कितने मान लो भी हम कितने बनाने वाले, 10। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15। लेकिन हम यूज करना चाहते हैं कहाँ, टेस्ट में। तो इसलिए देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्या लिखोगे, टेस्ट। टेस्ट नहीं लिखना, टेस्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। अब यहाँ देखो इसलिए लिखे थे, क्या लिख रहे हैं, बेस। अगर हम यहाँ नाम रखे होते क्या, एक्स, तो यहाँ क्या लिखते, एक्स। बेस नाम रखे हैं क्योंकि ये सब में यूज होगा, तो एक आधार की तरह है जो सबको चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमने क्या नाम रखा, बेस। तो फिक्स सिंटैक्स है, बेस डॉट, अब यही करोगे क्या, एक्सटेंड, इस तरह। ठीक है,
और इसके बाद अब तुम बनाओ ऐसे एक ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं हम यार? क्योंकि हमें ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट के अंदर बनाना है क्या? एक ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखे? बेस लिखे, डॉट क्या लिखे? एक्सटेंड लिखे, और एक्सटेंड के अंदर पैरामीटर के नाम पे क्या भेजे? ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में अब बताओ अपना फिक्चर का नाम रखो। क्या रखे बताओ? जैसे एक ऑब्जेक्ट तुमको लॉगिन पेज का बार बार चाहिए होता है ना, तो हमने नाम रख दिया क्या? लॉगिन पेज। फिर लिखा क्या? कोलन। अरे यार ये याद करो कैसा दिख रहा है, ये क्या है बताओ? अच्छा क्या है ये यार? देखो समझो तो ये पूरा एक एक्सटेंड एक मेथड है ना? उसके अंदर ब्रैकेट में क्या मांग रहा है? पैरामीटर, और अंदर भेजा क्या है? क्या? करली ब्रैकेट। यही तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट होते हैं तो कैसा होता है? की, कोलन और क्या? वैल्यू। वही सेम स्ट्रक्चर तो है। अब लिखो की, ये लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? लिखो क्या? मतलब यहाँ की के करस्पॉन्डिंग हम रखेंगे क्या? एक असिंक फंक्शन। तो लिखो क्या? असिंक। इसके अंदर लिखो क्या? क्या? पेज। ठीक है। और इसी के अंदर एक चीज और यूज करनी है क्या तुम्हें? देखना ध्यान से। क्या यूज? एक एरो फंक्शन बनाए और इसके बाद कुछ ये दिख रहा है, इस तरह से फिक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर इसका यही है। क्या लिखोगे? फिक्चर को एक नाम दोगे, फिर क्या लिखोगे? असिंक। असिंक के अंदर तुमको मिलेगा क्या? भाई टेस्ट वाले 5 फिक्चर तो मिलते ही है, वहां से उठा लेंगे क्या? पेज। फिर क्या लिख दिए? यूज। फिर एक क्या बनाए? एरो फंक्शन। और इसके बाद ये एक बन गया क्या मेरा? फिक्चर। ऐसे ही अगर दूसरा चाहिए हो तो क्या करेंगे? कामा लगाएंगे, एक दूसरा बना दिए, उसका नाम क्या रख दिए? होम क्या? पेज, कोलन। फिर यही यार ऐसे ऐसे। ये कौन सा बन गया? दूसरा। यही फिक्चर बन रहे हैं बस। क्या कर रहे हो? यूज बता रहे हैं, जिससे कि अभी देखो, अभी हम यहाँ किए नहीं है। अब अंदर प्लान क्या है मेरा? मेरा अंदर प्लान है लॉगिन पेज का क्या बनाना? ऑब्जेक्ट बनाना। क्या बनाना? लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या देते हो तुम उसमें? पेज का ऑब्जेक्ट। अब ऐसे तुम्हारा क्या बनता है? लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट। तो बन गया कि नहीं लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट? अरे सर बोलो सब लोग, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ये लॉगिन पेज का क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यार ये तो अंदर ही खत्म हो जाएगा ना। अब यही एक चीज और लिखी जाएगी। क्या? यूज। और भेजा जाएगा यही लॉगिन पेज का क्या? ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा मालूम है? ये यूज क्यों लिख रहे हैं? इससे क्या होगा? देखो ये लॉगिन पेज का जो ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा किसके साथ? पेज के साथ, जो तुम्हारा फिक्चर्स है। समझ रहे हो? और वो किसमें चला जाएगा? टेस्ट में। और आगे से हम इसी टेस्ट को क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? वो 5 फिक्चर भी मिलेंगे और ये बनाए हुए भी मिलेंगे। अगर ये लाइन न लिखें तो नहीं मिलेगा। ये लिखना क्या है? मस्ट।
पहले एक बार फिर से स्ट्रक्चर ये देखो, बार बार सब में अलग अलग नहीं है, लेकिन एकदम ब्रेक करके क्या करके इस बात को समझ लो कि फिक्चर्स कैसे बनाने। पहले से बने हुए हैं, हमने क्या लिया, टेस्ट किसका लिया, प्लेराइट का। ये क्या है बताओ, अच्छा ये क्या है, टेस्ट है किसका, प्लेराइट का। उसका नाम रख दिया हमने क्या, पेस। उसके अंदर एक्सटेंड कर दिया किसको, अपने फिक्चर्स। किसको एक्सटेंड कर दिया, अपने फिक्चर्स को, और उसको भी नाम क्या दे दिया, टेस्ट। अब जहां भी हम टेस्ट को यूज करेंगे, तो जब भी हम वहां फिक्चर लिखेंगे, अपने आप जब वो पढ़ेगा फिक्चर तो यहां आएगा। जब यहां आएगा तो इसका क्या चलेगा, एरो फंक्शन चलेगा। जब एरो फंक्शन चलेगा तो इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये ऑब्जेक्ट वहां बन के आगे क्या होगा, मिल जाएगा। अंदर टेस्ट केस में तुम क्या करो, यूज करो। इसीलिए ये यूज लिखना क्या है, मस्ट है। यूज नहीं लिखोगे तो फिर ये जो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट है, इसको वहां यूज नहीं कर। क्लियर है? ऐसे ही अब यहां भी कर दो। यहाँ ये लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, होम पेज। होम पेज ऐसे बहुत लोग अपने फ्रेमवर्क में करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जितने पेज क्या होंगे, नहीं हुआ अभी, जितने, बहुत से लोग ऐसा करते हैं यार, एक बार सारे पेज के लिए क्या बना दो, पेज ऑब्जेक्ट के लिए सारे फिक्चर्स बना दो, फिर डायरेक्टली वहीं क्या करो, यूज करो। क्लियर है? अब लेकिन एक काम और करना पड़ता है यार, क्या, अब तुम्हें यहाँ पे पहले अपने, जैसे हम यहाँ बना दे, क्या लिख दिया, माई क्या बनाया, माई फिक्चर्स करके क्या बना दिया, फिक्चर्स बना दिया। एक सेकंड रुकना जरा यार, एक, हाँ हमारा, अच्छा अब हमने यहाँ क्या बनाया, माई फिक्चर्स करके। एक समझ लो ये क्या है, वेरिएबल है, और इसके पहले हमें मेंशन करना है क्या, क्या, टाइप। टाइप माई फिक्चर्स। देखो, क्योंकि माई फिक्चर्स में कई फिक्चर्स होंगे ना। अब जैसे अच्छा आप बताओ कितने फिक्चर्स हम बना रहे हैं, जैसे 2 बनाए हैं, और कितने बना सकते हैं, बहुत सारे। और अब हम चाहते हैं जहां हम यूज करें वहां ये फिक्चर्स क्या हो, मेरे काम आए। तो हमको बस यहाँ पे उन्हें क्या करना होगा, इस तरह से रजिस्टर करना होगा। जैसे एक का नाम क्या है, लॉगिन पेज कोलन क्या, लॉगिन पेज। ऐसे ही दूसरा कौन सा है, होम पेज कोलन, और फिर क्या, होम पेज, है ना। ठीक है, और एक काम करो, इसको तो सही है, सिंटैक्स कहाँ गलत हो रहा है, देखो जरा स्ट्रक्चर में कहीं कुछ मिसिंग है क्या, क्या कह रहे हो, अच्छा अच्छा, हाँ यार ये चीज मेंशन किए ही नहीं,
कि ये फिक्चर्स, इसको देखो ये एरर यहाँ दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ बनाए हुए नाम इसको नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ लिख दो क्या, माई, ठीक है। अब तुम्हारा फिक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो। तो एक बार देखो ध्यान से करना क्या क्या है। फिर से पहला काम करना है तुम्हें, माई फिक्चर करके एक क्या बनाना है, वेरिएबल, उसको डिफाइन करना है क्या, एज अ टाइप। और इसके बाद इक्वल टू करके यहाँ तुम्हें बनाना है क्या, एक ब्लॉक। और इस ब्लॉक के अंदर क्या बनाना है, जो जो फिक्चर्स बनाओगे सबका नाम यहाँ रजिस्टर करोगे। इससे ये बेनिफिट होगा, जब इसको कहीं तुम क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, यूज करोगे, तो यही नाम तुमको वहां लिखना नहीं पड़ेगा। LO लिखते ही क्या हो जाएगा, लॉगिन पेज आ जाएगा। यहां से उनका नाम, और फिर पेज डॉट एक्सटेंड वही माई। अगर यहाँ हम लिख दे क्या, X, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, X। अगर वहां लिखा है क्या, माई फिक्चर्स, तो यहाँ भी लिखा क्या, माई फिक्चर्स। यहाँ दो फिक्चर बनाए, दोनों के लिए किया, और बस यही करना है। ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के क्या लिख दिया, यूज ALP। और एक गलती अभी और है, अवेट। पहले समझ लो करता क्या है, क्यों अवेट लिख रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अब अच्छा पहले देखो चलेगा कैसे। अब अच्छा यहाँ आते हैं, मान लो यहाँ यही टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मान लो हमको यहाँ लॉगिन पेज की क्या है जरूरत, इसकी जरूरत है लॉगिन पेज की। तो अब हम अगर यहाँ आए, तो ये टेस्ट को इंपोर्ट किया है ना, ये कौन सा टेस्ट इंपोर्ट किया है, किसका, प्लेराइट का ना, हमको वो नहीं चाहिए। अब हम क्या जुगाड़ लगा दिए हैं, प्लेराइट के टेस्ट को अपने फिक्चर्स वाले बेस में क्या कर दिए हैं, एक्सटेंड कर दिए हैं, और अब हम उसको यूज कर रहे हैं। तो देखो अब ऐसे यूज करेंगे क्या, इंपोर्ट, और फिर क्या क्या टेस्ट, और फिर क्या फ्रॉम। अब लेकिन नाम हम यहाँ पे प्लेराइट टेस्ट नहीं देंगे, हम किसका देंगे, फिक्चर्स का। फिक्चर्स कहाँ है मेरे, कहाँ पे है, फिक्चर्स फोल्डर में। हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ। हमें यहाँ से पहले जाना होगा एक हायरार्की क्या, ऊपर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम, और यहाँ लिखेंगे क्या, डबल डॉट, और फिर क्या, स्लैश। इसके बाद लिखेंगे क्या, फिक्चर्स स्लैश बेस फिक्चर्स डॉट टीएक्स डिक्लेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या गलती है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। क्या एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, ये टेस्ट, इसी को तो हम चाह रहे हैं वहां क्या करना, यूज करना। यार देखो इस टेस्ट के अंदर ये चीज भी आ गई है, और जो उसके प्लेराइट के टेस्ट वाले फीचर है वो तो है ही, और इसमें ये चीज भी आ गई है। अब देखो जरा यहाँ आके, अब एरर गई। अब यहाँ तुम जरा एक काम करो सबको, यहाँ पेज लिख रहे हो ना, कामा, अब यही चाहो तो लिख सकते हो क्या, लॉगिन पेज। ऑलरेडी बीन, अच्छा हाँ लॉगिन पेज यहाँ पहले। अब तुमको यार ये सब करने की, ड्रामा करने की जरूरत क्या है, कहीं हमने इसमें क्या किया, इस पे लॉगिन पेज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, लाइन नंबर 14 66। अच्छा यार इसका भी तो ये अब लॉगिन पेज का तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। होम पेज का ऐसे ही कर लियो, यहाँ जगह जगह यूज कर रहे हो, क्यों, होम पेज का। होम पेज का बार बार तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे यहाँ यूज कर सकते हो क्या, होम पेज। है कि नहीं। अब हर टेस्ट केस में ये तुमको एज ए पिक्चर्स क्या होंगे, मिलेंगे। तुमको बताना भी यही है कि भाई क्या किए हो, तुम बताना जी फिक्चर हम जानते हैं 5 तो है किसके, प्लेराइट के बिल्ट इन, बाकी हमने अपने कस्टम खुद से बनाए, बाकी हमने अपने कस्टम क्या किए हैं, खुद से बनाए हैं। और जो हमने अपने कस्टम क्या किए हैं, खुद से बनाए हैं, वो कहाँ बना दिए हैं, इसी बेस फिक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर देखो सेम है,
एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना है, बाद में तो यही क्या करना है, रिपीट ही तो करना है। अब नया बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, अरे यार ये कॉपी कर देंगे, मान लो लीड पेज का बनाना हुआ तो क्या कर देंगे, यहाँ हम आएंगे और किसका बना देंगे, लीड पेज का। चाहे नाम रख दे लीड्स पेज, अंदर लिख दें क्या, न्यू है इसमें, न्यू लीड पेज। चलो लीड पेज, लीड पेज, इसका नाम रख दे क्या, लीड, यहाँ रख दे क्या, लीड, और यहाँ नाम रख दे क्या, लीड पेज या लीड्स पेज, चाहे जो नाम रख सकते हैं, बस जो नाम यहाँ रखें, यहाँ आए, इनको क्या कर दें, रजिस्टर कर। एक और पिक्चर बन गया। तो ये अच्छा है, एक बार जाके, और तुम लोग बताना भी है कि हमने भाई पिक्चर क्या यूज किया, तुमने बताना। अभी तो यही बताना, बाद में एक चीज और बता देंगे, अभी स्टोरेज सेशन का बताएंगे, वो लिखा भी नहीं है तुम लोगों ने। कल हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा था ना, क्या क्या पढ़ना है हमें, उसमें स्टोरेज सेशन का नाम नहीं है, सॉरी इसका लॉगिन स्टोरेज का है ना, एक ऑप्शन है दिखाएंगे, बिना लॉगिन किए ही लॉगिन होगा, ठीक है, सेशन स्टोरेज करके कंसेप्ट है। वो सब सारी चीजें अगर मैनेज करना होगा, तुम लोग सिंपल बताना, अपने फ्रेमवर्क में हमने जी पेज वाइज क्लासेस को जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने उसके लिए क्या बना रखे हैं, फिक्चर्स बना रखे हैं, उन्हीं फिक्चर्स के थ्रू सारे पेज के क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट। हम लोग तो जी डायरेक्टली अपने टेस्ट केस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मेरे 100 पे है तो 100 फिक्चर्स यहाँ बना दो एक बार। अच्छा एक चीज ये भी है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही कर सकते हो, करने को तो तुम भी, तुम्हारे पास लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट आए तो चाहे जो कर लो, एलपी डॉट करके मेथड कॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर ही सकते हो, लेकिन हम कह रहे हैं जी मेथड काम करेंगे कहाँ, टेस्ट केस के अंदर, जिससे पता चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिक्चर्स की जिम्मेदारी इतनी है कि उनको जो बार बार चाहिए वो उनको बना के देना, जैसे उसका काम है उनको क्या देना बार बार, उसको चाहिए क्या बार बार, पेज का ऑब्जेक्ट, तो पेज का ऑब्जेक्ट रेडीमेड बना बना के क्या होगा, देगा। ये अरेंजमेंट हमको टेस्ट केस में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही कंसेप्ट क्या है, फिक्चर्स। क्लियर है, देख लो थोड़ा, और थोड़ा यूज कर लो, इसको बोलना भी सीख लो भाई, फिक्चर्स बोलना है, हुक्स बोल लो, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ये दोनों चीजें जो है क्या है, पूछी जाती, ठीक है। और तुम लोग क्या करे थे एक बात, अच्छा कल देख रहे थे हम लोग फाइल कैसे अपलोड करें, कोई मुश्किल काम नहीं है यार, ये तो तुम्हारा सीधे यही डायरेक्टली है। ये देखो तुम्हारे पास, अच्छा ये बताओ, ये जो अच्छा ऐसे दिखा रहे हैं बस, अच्छा हाँ एक चीज नहीं बताए, यहाँ अवेट क्यों लिखा गया, ये लिखना मत भूलना। कौन सा, जब बेस फिक्चर बनाए हैं तो जो यूज लिख रहे हैं ना भाई, ये यूज नहीं लिखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है फिर ये टेस्ट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, जब टेस्ट के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो आगे इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो ये एलपी जो है ये एक लोकल वेरिएबल, अरे हम तो कह रहे हैं भैया ये तो ज्यादा समझाने के लिए लिख दे, नहीं तो कहो तो ऐसे लिख दे, बतिया तो घुमा फिरा के। आखिर चाहिए क्या, यूज को क्या चाहिए, यूज में जो दोगे वही ऑब्जेक्ट वहां जाएगा, उसको चाहिए लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट, चाहे तो सीधे न्यू लॉगिन पेज लिख दो, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ जो बनेगा वो इसी फिक्चर के साथ लगा रहेगा, चाहे तो ऐसे लिख दो और चाहो तो भैया ऐसे लिख दो। चलो चलाते हैं, यही है, कौन सा, यही है ना, कहाँ गया, और आ जाओ, कौन सा, यही है, चलो चलाओ। देखो चल रहा है ना, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट नहीं मिला होता तो ओपन लॉगिन पेज मेथड कैसे चलता, ओपन लॉगिन पेज में ही तो यूआरएल हिट करने की बात की है हम लोग,
अभी देखना यूजर नेम भी डालेगा, पासवर्ड भी डालेगा, ये सब किसके मेथड है? लॉगिन पेज के। हम बनाए नहीं है, फिक्सर ने बना के दिया, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चीजें पहले से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गई और ज्यादा क्या हो गई, आसान हो गई। ठीक है, तो ये भाई सब लोग इम्प्लीमेंट कर डालो और इसको अपने हिसाब से लिख भी डालो भाई, बोलना है ये, क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या? फिक्सर्स और हुक्स, ये दोनों चीज अक्सर पूछेंगे। कुछ चीजें देखो गलती मत करना, असिंक अवेट, 3 चीजें, लेट, कॉन्स्ट, वैद, ये और इस टाइप के जैसे कुछ क्वेश्चंस जो है क्या है, बड़े बेसिक हैं। और प्लस इनहेरिटेंस क्या है, एक्सटेंड क्या है ना, ये बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, क्या करें क्या करें? डेट पिकर का कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम लोग को एक चीज सिखाई गई है, प्लेराइट वालों को सिखाई गई है क्या, पेज डॉट लोकेटर, जिसमें वो अपना एक्सपाथ भेज दें। अगर वो और इसके बाद पेज डॉट लोकेटर एक्सपाथ लिख के डॉट ऑल लिख दें, तो सारे जो मैचिंग एलिमेंट होते हैं मिल जाते हैं कि नहीं? वो मिल जाते हैं। और सेलेनियम वालों ने सीखा था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। तो भैया वहां बस वही दिमाग लगता है डेट पिकर में, बाकी कुछ नहीं लगता। लेकिन हाँ, डेट पिकर में टेंशन रहती है। डेट पिकर यार ये जो बोल रहा है ना, वो ऐसे बोल रहा है, देख लो, चलो दिखा देते हैं। जैसे बहुत जगह डेट नहीं सिलेक्ट करनी होती, तो बहुत जगह तो डेट सिलेक्ट करनी होती है, वहां क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। तब तो तुम्हारा क्या है, आसान है। सेलेनियम वाले सेंड की यूज कर लें, प्ले राइट वाले क्या यूज कर लें, फिल यूज कर लें, टाइप यूज कर लें, प्रेस सीक्वेंसली यूज कर लें, कई तरीके हैं ना। लेकिन कई कई जगह देखोगे डेट सेलेक्ट करना है, लेकिन वहां टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, बटन जैसा है, क्लिक करोगे कैलेंडर ही आ जाएगा। फिर साल अपने क्लिक क्लिक करके साल पीछे ले जाओ, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो पता चला अभी की आ रही, तो हम क्लिक क्लिक करके कहाँ गए, 12 साल 15 या 25-30 साल पहले की डेट पे गए। फिर महीना सेलेक्ट किया, फिर क्या किया, डेट के लिए भी ड्रॉप डाउन आ गया, 1 से लेकर 30 से 31 तक क्लिक किया और फिर ओके किया, डेट आ जाती है कि नहीं? जहां ऐसा होगा तो भैया ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए बस दिमाग लगाना है। जो भाई लॉजिक कैसे, अगर अभी हमसे कहें कि हम खोल रहे हैं सॉफ्टवेयर, ऐसा है जब क्लिक करो तो बाय डिफॉल्ट वहां पे आज की डेट कैलेंडर पे आती है, और हमको वहां सेलेक्ट करनी है क्या, अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो अब हमें क्या करना होगा, वहां डेट आ रही है, अब मान लो मेरी डेट 30 साल है, तो हमको क्या करना होगा, 30 बार क्लिक करेंगे तभी तो होगा। पहले वहां 26 आ रही है, 1 साल घटेगा 25, ऐसे तो कैलेंडर होते हैं। फिर महीना अगर मान लो क्या है मेरा, जून है, या मेरा मान लो नवंबर है, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 बार फिर क्लिक करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर रुक जाएंगे। फिर ड्रॉप डाउन में से आके डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट मान लो जो है वो डेट हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो हो सकता है वहां पे कैलेंडर में वहां मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हर बार 30 बार क्लिक करना है। जिसकी उम्र 20 साल है वो 20 बार करेगा। यही काम हम अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं, नवंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो हम 1 बार क्लिक करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। जिसकी जनवरी है उसको 8 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस ऐसे कर दिया और डेट पिकर हो गया। तो भैया पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक कैसे लिखोगे, पूरा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग ऐसे लगाते हैं, मान लिए जनवरी 1 है, फरवरी क्या है 2 है, ऐसे लेके 12 महीनों के नाम उनको दे दिए, एक एक क्या नंबर। फिर देखते हैं आज की डेट क्या है, अच्छा जुलाई है, तो जुलाई भेजते हैं तो मिलता है नंबर 5। जाना कहाँ है, नवंबर, वो नंबर क्या है 11, तो 11 में से 5 घटाते हैं तो समझ में आता है कि जी 6 बार क्या करना है, क्लिक करना है ना। साल ऐसे देखते हैं, अच्छा करंट ईयर है, मैं अपने कोड से निकाल सकते हैं करंट ईयर क्या चल रहा है, अच्छा करंट ईयर 2026 चल रहा है हमको। अब फिर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू में क्या है, 1992 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2026 में से 92 को घटाएंगे तो क्या पाएंगे, 1992 घटाएंगे तो क्या पाएंगे, जो पाना होगा 28 30 जो पाना होगा वो पाएंगे ही नहीं पाएंगे। अब फिर इसके बाद उसे हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद उतनी बार क्लिक कराएंगे तब होगा। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा जब भी करोगे अपना लॉजिक लिखोगे। लेकिन हम लोग हमेशा इस चक्कर में पड़े रहते हैं,
कहीं ऐसा आ जाए डेट वेट वाला तो सबसे पहले काम अगर सिंडिकेट से हो गया या टाइप से हो गया, प्रेस सीक्वेंसली से हो गया तो सबसे अच्छा। जब कहीं से नहीं होता तो भैया ये देखना पड़ता है और फिर इसमें टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक लिखना पड़ता है। टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है भाई। इसके लिए उसमें कोई आपके शॉर्टकट नहीं। हाँ एक चीज और तुम लोग को, तो इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा हाँ, हुक्स के बारे में एक बात और थी, सॉरी हुक्स कह रहे हैं किसके बारे में, फिक्सर्स के बारे में। ध्यान से देखना होता क्या है, कितना जबरदस्त ये कंसेप्ट है कि जब ये चलेगा, जैसे मान लो आपने ये टेस्ट केस क्या किया, चलाया, ये टेस्ट केस चलाया, यहाँ आके पढ़ा तो इसने क्या पढ़ा, पेज का क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट। तो पहले तो इसको चाहिए क्या, पेज का ऑब्जेक्ट। पेज का ऑब्जेक्ट चाहिए तो सिंपल सी बात है, इसको क्या चाहिए, ब्राउजर लॉन्च। पेज का मतलब क्या, पेज का ऑब्जेक्ट कब मिलता है, जब क्या होता है, ब्राउजर लॉन्च होता है। तो पहले भैया ब्राउजर लॉन्च कर देगा, इसके बाद पढ़ेगा फिर क्या, पेज के, यहाँ पेज पढ़ेगा तो जो पेज के पीछे बिल्ट इन पिक्चर है उसको चलाएगा। फिर पढ़ेगा क्या यार, लॉगिन पेज। जब लॉगिन पेज पढ़ेगा तो चलाने जाएगा तुम्हारे बनाए गए किसको, फिक्सर। अब ये जब ये चलेगा तो ये फिक्सर चलेगा और इसके बाद लॉगिन पेज का क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आया, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट जो है, अभी जो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, अंदर ही खत्म हो जाएगा। फिर लिखा गया क्या, यूज, और लिखा गया क्या, एलपी। इससे क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसको मिल जाएगा, टेस्ट को। किस टेस्ट को, इसको। अरे यार अच्छा वहां इंपोर्ट एक टेस्ट किए हो कि नहीं किए हो, देखो जरा ध्यान से फिर से एक बार, थोड़ा घुमावदार है लेकिन ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। ये देखो टेस्ट जो इंपोर्ट किए हो कहां से किए हो, पेज फिक्सर से किए हो कि नहीं किए हो, ये टेस्ट देखो। तो जो तुम्हारा, जब तुम लिखोगे यूज एलपी, तो जो ये ऑब्जेक्ट बना है अब ये टेस्ट इसको यूज कर सकता है। और एक बात देखो, लिखे हैं अवेट, अवेट नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अवेट लिखने का ये फायदा है, वो ये बता रहा है कि आपका ये फिक्सर कब चलेगा, जब कोई टेस्ट केस चलेगा। भाई टेस्ट केस चलने की बारी आएगी तो क्या चलेगी, फिक्सर चलेगा। अवेट लगा दोगे तो इसका ये फायदा रहेगा, जब तक टेस्ट केस खत्म नहीं होगा तब तक इस लॉगिन का पेज का ऑब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। ये तब तक रहेगा जब तक टेस्ट केस चलता रहेगा। जैसे ही टेस्ट केस क्या होगा, खत्म होगा, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एक बात, मान लो एक पहला टेस्ट केस चला, इसके बाद कौन सा चला, मान लो ये दूसरा, यहाँ भी लॉगिन करना है। अब तो हम या जो भी करना है, जैसे क्रिएट लीड फ्लो करना है तो हम बना दिए होते हैं वहां भी, या जैसे अगर हमें यहाँ लॉगिन पेज करना है तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, क्या, लॉगिन पेज। जब ये टेस्ट केस चलेगा, जब दूसरा टेस्ट केस चलेगा तो फिर फिक्सर पड़ेगा, फिर जाएगा लॉगिन का क्या बनाएगा, पेज का ऑब्जेक्ट, टेस्ट को दे देगा और ये टेस्ट केस उसे धड़ल्ले से क्या करेगा, यूज करेगा। उसको अब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। और अवेट लिखने का ये फायदा है, या देखो यूज नहीं लिखोगे तो फिर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अवेट नहीं, अवेट लिखने का फायदा ये है कि भैया तुम तब तक खत्म मत होना, अभी तुम यहीं रुको, तुम्हें तब तक रहना है, यूज होना है जब तक टेस्ट केस कंप्लीट ना हो जाए। अब देखो, और यहां से एक्सटेंड में माई फिक्सर से ये मिलते हैं कौन कौन से हैं, तो बहुत ज्यादा कोड तो नहीं है। एक फिक्सर समझ गए तो समझ लो सारे भी क्या है, वैसे सेम वैसे ही। यूज का मतलब बस यही सब चीजें तोड़ के पूछ सकते हैं तुमसे कि जी यूज का क्या मतलब है, यूज नहीं लिखे तो क्या होगा, जी यूज नहीं लिखोगे तो फिर वो फिक्सर टेस्ट के साथ यूज नहीं हो पाएगा। ज्यादा ज्यादा पूछेगा अवेट क्यों लिखे हो, अवेट इसलिए लिख रहे हैं जिससे जब तक टेस्ट केस चले तब तक ये जिंदा, ये ऑब्जेक्ट जिंदा रहे, टेस्ट केस खत्म हो ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और यहाँ हमने नाम क्या रखा है, माई फिक्सर, कुछ भी नाम रख सकते हैं वैसे। यहाँ टाइप जो माई फिक्सर लिखा है, यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें यहाँ लिख दे क्या, एक्स, तो बस यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स, है ना। टाइप बताने का मतलब हुआ, जैसे ये क्या है, माई फिक्सर्स हैं, इसके साथ ये कैसे रजिस्टर हो गया, एज अ टाइप।
ठीक है। तो अब माई फिक्सर डॉट क्या है, देखो ऐसे है तो क्या ये ऑब्जेक्ट है ना, ये एज अ टाइप क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। मतलब एक तरह से क्या बता दिया गया, ये जो जैसे हम लोग देखो पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कैसे बनाते थे, लेट करके जो रेडीमेड ऑब्जेक्ट बनाते थे उसका कोई टाइप नहीं बताते थे, उसका नाम ही डायरेक्टली क्या करता था, चलता था। अब जैसे ये बता दिए जहां आगे इस्तेमाल होगा ये किस नाम से इस्तेमाल क्या होगा, ये एक टाइप है। और तभी देखो यहाँ कुछ भी नाम दे दो फर्क नहीं पड़ता, मेन जरूरी क्या लिखना है, टाइप लिखना, इसके बाद ही ये अंदर यूज हो पाएगा। और यहाँ देखो लीड्स में यहाँ हमने कहीं कुछ लिखा है माई फिक्सर, यहाँ माई फिक्सर का कोई नाम नहीं। यहाँ ये बताना हो गया टाइप, टाइप का कहने का मतलब क्या हो गया जानते हो, बेस फिक्सर में टाइप करके जो लिखा है अब तुम उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा यार ये देख डालो। और अच्छा एक चीज छोटा सा ये भी दिखा दे, जो तुम लोग कह रहे हो कम से कम इतने में ही पता हो जाए। जैसे तुम लोग अपलोड कह रहे हो ना, डाउनलोड, जैसे यही है दिस डॉट यूजर ने, मान लो ये क्या है, लोकेटर का ऑब्जेक्ट है ना, मेथड मिलते हैं यार, इसी में मेथड है सेट, क्या नाम है, सेट इनपुट फाइल। ये मेथड कॉल करो, बिल्कुल दोगे, इसमें तुम दोगे नहीं, इसका नाम लिखते हैं यार, नेम दोगे, अच्छा फाइल स्ट्रिंग फाइल, अच्छा इसमें शायद कुछ होगा यार, बात करके डायरेक्ट पाथ, नहीं वैसे यही नहीं है, इसका नाम क्या है, सेट इनपुट फाइल्स है। एक साथ कई फाइलें क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है। कई बार हम जाते हैं, जाना है 4-5 फोटो अपलोड करनी है, वो काम भी कर सकता है। अच्छा इसी में एक सेकंड, तो इतना दिमाग लगाना है यहाँ, सेट इनपुट क्या फाइल्स, वैसे ये प्लेराइट की हेल्प भी बहुत अच्छी है यार, इसमें जो चीजें हैं बड़ी क्या हैं, सेट इनपुट, हाँ वही कह रहे हैं ना, एक तो है सेट इनपुट, अच्छा यार हम करली ब्रैकेट लगा रहे हैं, सॉरी यहाँ एरे है ना जो हम दे रहे थे, यहाँ हम चाहे तो क्या दे सकते हैं, एरे, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल भी फाइल भेज सकते हैं अपलोड करने के लिए, और दूसरा क्या कर सकते हैं, एक एरे भी लगा सकते हैं। एरे लगाएंगे तो वही है ना, उसमें कुछ करके था ना, पाथ डॉट क्या करके था, ज्वाइन, और उसमें होगा कुछ, अच्छा और पाथ डॉट क्या है, ज्वाइन, और इसी में पाथ दे सकते हैं। एक पहली फाइल बता देंगे, कौन सी बता देंगे, एक दूसरी बता देंगे, तो दोनों फाइल क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, अपलोड करने का इसमें एक तरीका और भी है भाई, अपलोड जो प्लेराइट है, ये काम करते हैं कल अपलोड भी बताएंगे और डाउनलोड भी बताएंगे। अपलोड और डाउनलोड प्लेराइट में कई तरीके से होते हैं, कम से कम 2-3 तरीके तो हैं ही, अपलोड करने के भी और क्या करने के, डाउनलोड करने। ठीक है, तो चलो आज तुम्हारे फिक्चर्स हो गए। अब क्या करना है हमें कल, अपलोड, डाउनलोड और क्या, ट्रेसव्यूअर है एक, और एनोटेशन कुछ नहीं होता, जैसे तुम लोग बिफोर ईच आफ्टर ईच, यहाँ अच्छा हम तो भूल रहे हैं इस, अच्छा यहाँ तुम लिखते हो टेस्ट डॉट बिफोर ईच ना, यही टेस्टंजी वाले लिखते थे एट द रेट बिफोर, तो जो एट द रेट होता है उसे क्या बोलते हैं, एनोटेशन, और कोई बड़ी चीज नहीं है, एक चिन्ह है बस। ठीक है, तो चलो कल ये भी देखना। अच्छा हाँ यार, लेकिन एक चीज, कल ट्रेसव्यूअर देखें, ट्रेसव्यूअर के जानते हो बहुत सही कंसेप्ट है ट्रेसव्यूअर। जैसे अब हम अपना काम बताएं,
मेरी स्क्रिप्ट जैसे हम लोगों ने जो ऑटोमेशन कर रखा है, एक एक स्क्रिप्ट ऐसी है, एक टेस्ट केस 45 मिनट चलता है, हम उसे तोड़ भी नहीं सकते उसको कई टुकड़ों, मजबूरी है, वो टेस्ट केस ही इतना इस हिसाब से बनाया गया है कि उसमें कम से कम क्या है, कम से कम 1000 लाइन का कोड है और चलने में कम से कम 45 मिनट लेता। अब हम चलाए, जैसे मेरी स्क्रिप्ट चली और मान लो एप्लीकेशन में कुछ चेंज हुआ, 40 मिनट चली, 40 मिनट चलने के बाद क्या हो गई, बंद हो कहीं, मतलब एक्सपाथ चेंज हो गया, इसलिए मेरी स्क्रिप्ट क्या हो गई, नहीं काम कर पाई, तो क्या हो गई, बंद हो गई। अब हमें क्या करना है, एक्सपाथ जाके बदलना होगा ना, लेकिन वो एक्सपाथ कहाँ है, एप्लीकेशन में। अब अगर दोबारा उस पॉइंट पे पहुंचना चाहें जहां स्क्रिप्ट फेल हुई थी, तो कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट बाद पहुंचेगी ना। अब हम एक छोटा सा एक्सपाथ बदलने के लिए हम 40 मिनट बैठ के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्लेराइट एक फीचर देता है कि अगर ट्रेस व्यूअर ऑन है तो चलेगा, फेल होगा, उस समय का सारा हिसाब किताब अपने पास स्टोर करके रखेगा। इसलिए देखो नाम क्या है, ट्रेस व्यूअर। तुम व्यू कर सकते हो, देख सकते हो उस समय क्या हुआ था, उस समय HTML क्या थी, उस समय उसमें क्या उसका वो था, HTML में क्या लोकेटर था, क्या नहीं था, सब कुछ जाके क्या कर सकते हो, चेक। इसीलिए बनाया इन्होंने क्या, ट्रेस व्यूअर। ठीक है, चलो देखेंगे उसको, तो कल देखते हैं। और एक और हमारे पास क्या, सेशन स्टोरेज, लॉगिन सेशन स्टोरेज, एक कंसेप्ट ये भी है। तो लॉगिन सेशन स्टोरेज भी उतना इंपॉर्टेंट है, ट्रेस व्यूअर भी उतना इंपॉर्टेंट है, और प्लस अपलोड भी उतना इंपॉर्टेंट है, और डाउनलोड भी, क्योंकि अपलोड और डाउनलोड तुम वैसे तो देख लोगे, लेकिन कई कंडीशन है अपलोड डाउनलोड। अपलोड डाउनलोड की क्या होती है, कई कंडीशन होती है, तो ये कई तरीके देता। जब ये काम करे तो ये यूज करते हैं, अजय हम लोग यूज करते हैं ना, कई बार ये वाला काम नहीं करता, जो भी तुमको बताया, इसका नाम क्या है, सेट इनपुट फाइल्स। तब मेरे पास एक दूसरा तरीका भी होता है, तब उसको ट्राई मारते हैं, उससे कई बार हो जाता है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं।